हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के मालिश के बारे में। आज मैं इसके छाती और पीठ की मालिश करके आपको बताऊंगी। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और सर्दियों में अक्सर बच्चे की छाती में जो है देखिए कफ जमा हो जाता है और घर घर की आवाज़ आती है, बच्चा खांसी से परेशान हो जाता है। तो ऐसे में हमें बच्चे के छाती की मालिश जो है वो डेली करनी चाहिए। और किस तरह से किया जाता है, साथ ही साथ पीठ की भी मालिश करनी चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी की भी मालिश ज़रूरी होती है और छाती की भी मालिश। तो किस तरह से हम लोग को बच्चों की मालिश करनी चाहिए छाती की, ताकि जो घर का आवाज़ आता है वो कम हो सके और साथ ही साथ बच्चा जो है वो हेल्दी रह सके। और किस चीज़ से हम लोगों को मालिश करनी चाहिए, तो आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे और मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटे के बटन को दबा लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई भी वीडियो आप बेबी से रिलेटेड देखना चाहते हैं, चाहे बेबी की मालिश हो गई या फिर बेबी का पॉटी ट्रेनिंग या कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बेबी केयर टिप्स करके, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारा वीडियो डाल के रखा हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने बेबी को इसको एक चटाई पे मैं दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बेबी को इस तरह से, बड़ी हो गई है तो मैं इसको इस तरह से लिटा लेती हूँ। आपकी बेबी अगर छोटी है तो आप उसे गोद में भी लिटा सकते हैं। देखिए अभी हम लोग साउथ में हैं तो यहाँ पे तो सर्दी का मौसम है नहीं, यहाँ पे तो गर्मी पड़ती है। लेकिन हम जब लोग नॉर्थ में थे तो वहाँ पे काफ़ी सर्दी पड़ती थी। तो वहाँ पे हम लोग अपने बच्चों की छाती की मालिश मैं किस तरह से करती थी और पीठ की मालिश, क्योंकि सर्दियों में जो है वो कफ जब जमा हो जाता है तो बच्चे के छाती से घर की आवाज़ आती है। तो इसमें छाती की आप मालिश करेंगे और सिकाई करेंगे तो जो कफ है वो पिघल जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से करनी है, तो अगर आप बच्चे के छाती की मालिश करते हैं तो सबसे अच्छा जो चीज़ होता है वो है आपका घी। गाय का घी अगर आपके पास है तो आप गाय का घी यूज कर सकते हैं। अगर गाय की पुरानी घी है तो वो बेस्ट है, उसे आप अपने पास ज़रूर रखें। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो पुराना जो घी होता है गाय का, वो बच्चों के सर्दी खांसी होता है उसमें छाती में हम लोग उसका मसाज करते हैं, उससे तो बच्चे को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। अगर पुराना घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी जो यूज करते हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी बच्चे को फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप सरसों का तेल सिंपल जो मैं अभी ली हुई हूँ वो ले सकते हैं। और इससे क्या करेंगे, सरसों के तेल को हल्का आप गुनगुना कर लें। गुनगुना करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से लेना है। और जब भी आप ठंडे में बच्चे की मालिश करें तो ऐसे खुले में बिल्कुल नहीं करना है, आपको बंद कमरे में करना है जब हवा चल रही हो। तो अगर धूप मालिश करते हैं तो ठीक है, धूप अगर निकली हुई तो धूप में मसाज कर सकते हैं बच्चे का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे खुले में बच्चों की मालिश नहीं करें, कमरे के अंदर करें। और जब बच्चे की मालिश करते हैं तो वहाँ पे आप हीटर जला कर रख सकते हैं, ब्लोअर जला कर रख सकते हैं, या फिर अगर आप आग का यूज करते हैं, बहुत सारे गांव में जो लोग बुरसी हम लोग यूज करते थे पहले, तो वो भी जलाकर रख सकते हैं। तो आग जो है वो बच्चों के लिए तो मतलब रामबाण है, बच्चों के लिए जो है बहुत फ़ायदा पहुंचाता है आग। तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपने बच्चों को आग से बच्चे की सिकाई ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको इस तरह से तेल को हल्का गुनगुना कर लेना है और इस तरह से अपने पास रखना है। अगर हीटर रखे हुए या फिर आप बोरसी कहीं भी आग जल रहा है तो आग से थोड़ा सा बच्चे का अपना हाथ को गर्म कर ले और सबसे पहले सीधा इस तरह से बच्चे को लिटा लें। बच्चे के कपड़ा उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस तरह से अपना हाथ अंदर ले जाएं। देखिए जैसे मैं ले जा रही हूँ और यहाँ पे छाती के पास ले जाकर इस तरह से आपको रब करना है। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये छाती है बच्चे का, तो इस तरह से आपको बच्चे के छाती के पास आपको रब करना है धीरे धीरे और पूरा इस तरह से आपको मसाज करना है, क्योंकि छाती में जो कफ जमा रहता है वो धीरे धीरे आपको पिघलेगा। तो इस तरह से आपको अपने बच्चे के छाती को मसाज देना है और बीच बीच में आपको हीट देते रहना है। जैसे ये हाथ है मेरा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, हाथ को थोड़ा सा सेकूंगी, थोड़ा सा गर्म करूँगी, फिर इसके छाती को सेकूंगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चे की छाती की सिकाई भी कर सकते हैं और इस तरह से बच्चे की मसाज भी कर सकते हैं जैसा मैं कर रही हूँ। और साथ में छाती के साथ साथ आपका यहाँ पे जो गला है उसका भी आपको मसाज करना है। तो ये तेल लेना है, गुनगुना करना है और यहाँ पे छाती कंठ में यहाँ पे लगा देना है। तो जो क्या होगा, कफ जो फंसा हुआ रहेगा वो बच्चा का बाहर आ जाएगा। उल्टी के थ्रू बच्चा खांसता है तो खांसते खांसते कभी कभी उल्टी करता है, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, बच्चा का कफ जो है वो बाहर आ जाता है, या फिर कफ जो है बच्चा का पॉटी के थ्रू बाहर आता है। क्योंकि बच्चा जो कफ है वो अपना निकाल नहीं सकता खुद से,
तो खांसते खांसते अगर बच्चा कभी कभी उल्टी कर देता है तो वो अच्छा है, क्योंकि उससे कफ जो है वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे का देखिए छाती का धीरे धीरे इस तरह से मसाज करिए और धीरे धीरे आप बच्चे का सेकते रहिए बच्चे को आग के पास। तो इस तरह से तो इस तरह से अगर आप बच्चे की छाती का मसाज करेंगे तो बच्चे का जो कफ है वो नहीं जमेगा छाती में और वो पिघल कर जो है वो पेट में चला जाएगा और पेट के पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हो गया छाती की मालिश। दूसरा जो है वो बच्चे का पीठ जो है, रीढ़ की हड्डी की भी मालिश बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से बच्चे को पलट दें, इस तरह से। देखिए ये तो बड़ी हो चुकी है, छोटा बच्चा है तो भी पलट दें। और वही इसी तरह से आप तेल लेकर थोड़ा सा इसको गर्म कर लें। उसके बाद इस तरह से छाती के रीढ़ की हड्डी के पास आपको इस तरह से लगाना है बच्चे का। तो इस तरह से आप अगर बच्चे के तेल मालिश करते हैं, पूरा लगाना है, इस तरह से लगाना है कि ताकि तेल जो हो बच्चे के स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर घी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। जब आप पुराने घी से बच्चों की मालिश करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि जो पुराना जो घी हो जाता है तो वो पॉइजनस हो जाता है। तो जब बच्चे के घी से मालिश करते हैं तो उस मालिश करने के तुरंत बाद अपने हाथ को धो लें और ध्यान रखें कि उस टाइम पे आपका उंगली जो है वो बच्चे के मुंह के पास ना जाए, उसमें टच ना हो, या फिर बच्चा गलती से घी को ना ले, घी की शीशी को। कभी कभी क्या होता है बच्चे को हम लोग किसी खिलौने को दे देते हैं हाथ में और बच्चा जब खेलते रहता है तो उससे हम लोग बच्चे की मालिश करते हैं। तो ध्यान रखें कि बच्चे का जो घी का शीशी हो उसे कभी न दें, क्योंकि वो पॉइजनस हो जाता है। तो बच्चे को आपको नुकसान हो सकता है आपके बच्चे को। तो बच्चे की अगर आप घी से मालिश करते हैं बच्चे की तो तुरंत अपने हैंड को वॉश कर लें ताकि उसका जो गंध है वो चला जाए और पॉइजनस जो है वो चला जाए। तो इस तरह से छाती का और पीठ का आपको मालिश करना है। और ये मालिश आप दिन में 2 बार ज़रूर करें। एक सोने से पहले बच्चे को, मतलब शाम हो गई है तो शाम के टाइम पे से जैसे जैसे सूरज ढलता है, जैसे जैसे रात होती है तो बच्चे का जो कफ जो है किसी के छाती में जमना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे बच्चे की सेकाई और मालिश छाती का ज़रूर कर दे, साथ ही साथ पीठ का। और दिन में जब बच्चा सुबह उठता है तो एक टाइम पे दिन में भी उस बच्चे के पीठ की सिकाई और छाती को मालिश करके एक बार ज़रूर सेक दें, जिससे क्या है बच्चे का जो कफ है जमा हुआ रहता है वो पिघल जाता है और बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आप बच्चे का पीठ का और छाती की मालिश कर सकते हैं। तो ये जो नुस्खा है आपको तभी तक काम आता है जब तक बच्चे के सर्दी और खांसी जो है वो कम रहती है। मतलब बच्चे को सर्दी खांसी ज़्यादा है, बच्चे का खांस बहुत ज़्यादा रहा है, कफ में कुछ ज़्यादा कफ जमा हुआ है छाती में, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और घरेलू उपचार तो आपको करना ही है, साथ में आपके डॉक्टर जो दवाई देते हैं उसको भी लेना है। हो सके उसे स्टीमर की भी ज़रूरत पड़े, कभी कभी बच्चे को स्टीम भी दिया जाता है काफ़ी वो बाहर निकालने के लिए। तो आप घर पर भी बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। वो किस तरह से मैं इसको देती हूँ, कभी कभी मैं इसको देती हूँ। मैंने इसको कभी भी एक बार स्टीम की इसको ज़रूरत पड़ी थी जब ये छोटी थी, और उसके बाद इसको कभी भी स्टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी इसको खांसी जैसे होता है ज़्यादा, देखते हैं मैं कफ जमने लगता है, तो मैं इसको घर पे ही स्टीम दे देती हूँ। और मैं किस तरह से देती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल ज़रूर रखें।